सो है गाइस, तो क्रॉनिकल्स ऑफ एरिस्टोक्रेट रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 5 को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम किंग के मंत्री को देखते हैं, जहाँ पे वो काइंड को नक्शा और चाबी देता है नए घर की। तो काइंड मंत्री को थैंक यू कहता है और मंत्री बोलते हैं कि किंग किसी से मिलने जा रहे थे, मगर जैसे ही वो उनको पता चला कि तुम आ रहे हो तो वो सब कुछ काम छोड़ के तुम्हारे साथ रिवर्स खेलने के लिए आ चुके हैं। वो तो मैंने जैसे कैसे करके उसको रोका है। ये सुन के काइंड कहता है अच्छा हुआ किंग नहीं आ रहे, मैं जल्दी घर पहुंच पाऊंगा आज। तभी एरिक वहाँ पे काइंड को ढूंढता हुआ आ जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रिवर्सी का एक मैच खेलना चाहता हूँ। ये सुन के मंत्री बोलता है क्या तुम्हारे साथ मैं भी एक मैच खेल सकता हूँ? तो काइंड इस पे मना नहीं कर पाता है और बोलता है ठीक है खेल लो। तभी वहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो भी काइंड को बोलते हैं हमारे साथ भी खेलो। ये सुन के काइंड परेशान हो जाता है और बोलता है कि इतने सारे लोगों के साथ मैं कैसे खेल पाऊंगा। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइंड जैसे कैसे करके वहाँ से बाहर आ जाता है और वो अपने न्यू घर के नक्शे को देख के ढूंढने लगता है। वो उस मैप को फॉलो करता है जो कि उसने मंत्री ने दिया था। मैप को फॉलो करते हुए उसे एक घर दिखता है, जहाँ पे वो घर तो पुराना होता है और टूटा फूटा सा होता है। काइंड ऐसा बोलता है कि मैं दुआ करता हूँ अंदर कोई भूत ना निकल जाए। काइंड अब देखता है वहाँ पे लाइट नहीं है, मगर वो अपने मैजिक की यूज करते हैं, लाइट बॉल यूज करता है, जिससे वहाँ पे लाइट आ जाती है। काइंड फिर लिविंग रूम में आता है, जहाँ पे कुछ सामान होता है और कुछ टूटा फूटा होता है। वो घर को चेक करता है और वो देखता है कि यहाँ पे काफी सारी धूल है। इस धूल को हटाने के लिए और घर को साफ करने के लिए वो एक मैजिक यूज करता है, जिसका नाम है ऑल क्लीन ऑल रिपेयर। काइंड जब अपना मैजिक यूज करता है तो वो देखता है कि घर की सफाई हो चुकी होती है और जो भी सामान टूटा हुआ होता है वो सारा वापस से तैयार हो जाता है। काइंड सारी सफाई करने के बाद में अपने कमरे में आ जाता है और वो सो के बोलता है कि ये घर मेरा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिल्विया मेड वहाँ पे आ जाता है और काइंड उनका शुक्रिया अदा करता है वहाँ पे आने के लिए। वहीं सिल्विया काइंड से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे काम पे बुलाया है। सिल्विया और भी काफी सारे मेड्स को लाई है और वो बोलती है कि मैं पूरी मेहनत करूंगी आपकी सेवा करने के लिए। काइंड ये सुन के खुश हो जाता है और काइंड देखता है जो कि काइंड का न्यू बटलर होता है, जिसका नाम कोलैंड होता है। वो काइंड को ग्रेट करता है, जिसके बाद में वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। कोलैंड काइंड से कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, जैसे कि आपने काफी सारे और मोस्टर को अकेले ही मार दिया था, अब बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। ये सुन के काइंड कहता है मैं इतना भी खास नहीं हूँ। उसके बाद में सिल्विया कहने लगती है कि चलो चलो हम सफाई स्टार्ट करते हैं। वो अपनी मेट्स को बोलते तुम वहाँ पे जाके सफाई करो, तुम वहाँ पे जाके सफाई करो। वो अलग अलग सफाई करने स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ पे जाके काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सिल्विया को बताती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा धूल नहीं है, जिसपे काइंड बोलता है माफ करना, तुम लोगों को आने से पहले ही मैंने सारी धूल यहाँ से साफ कर दी है। ये सुनकर सिल्विया काफी ज्यादा हैरान नहीं होती है, क्योंकि उनको काइंड के मैजिक के पावर के बारे में पहले ही पता था और वो बोलती है मुझे पहले से ही पता था यही होगा। अच्छा ठीक है, मैं बाकी सारी चीजों की तैयारी कर लेती हूँ। ऐसा बोल के सिल्विया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे कोलैंड कहता है हम यहाँ पे संभाल लेंगे, आप घर पे वापस जाओ क्योंकि आपके बड़े भाई आज वापस आ रहे हैं। जिसपे काइंड कहता है इस बारे में तो मैं भूल गया था। अगले सीन में हमें काइंड को घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके बड़े भाई काइंड की तारीफ लगने लगते हैं और रेने कहती है मुझे जल्दी जल्दी काइंड का नया घर देखना है। अभी काइंड का बड़ा भाई रेने से कहता है तुम उस खंडर जैसे घर में जाना चाहोगी, मैंने सुना है वहाँ पे भूत प्रेत भी होते हैं। ये सुनकर रेने डर जाती है और बोलती है कि काइंड मुझे प्रोटेक्ट करेगा। काइंड कहता है मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में ऐसी कुछ चीज है। अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है काइंड की पूरी फैमिली काइंड के नए घर में आ जाती है और वो देखते हैं कि एक काइंड का घर टूटा फूटा नहीं होता, बिल्कुल चमक धमक हो रहा होता है। वहाँ पे काइंड के फादर बोलते हैं मैं कुछ साल पहले यहाँ पे आया था, ये घर बहुत टूटा फूटा था, तो ये ठीक कैसे हो गया? काइंड से कहते हैं तुम इन्हें कुछ किया है ना? काइंड बोलते हैं हाँ मैंने थोड़ा सा मैजिक यूज करके इस घर को रेनोवेट कर लिया है। तो काइंड की फैमिली ने पूरा घर चेक कर लिया, वो बहुत अच्छा था। और उसके बाद में वो लाइब्रेरी में आते हैं। काइंड के फादर वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी आर्ट नहीं होता है, नोवेल को आर्ट बहुत अच्छे लगते हैं। घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, घर की सुंदरता बढ़ाने से हम यहाँ पे दीवारों पे आर्ट जैसे कि पेंटिंग मोस्टर या कुछ और लगा सकते। तब काइंड वहाँ पे कहता है मुझे 1 मिनट दो। तब काइंड वहाँ पे माउंटेन मोस्टर लगाने जा रहा होता है। अभी काइंड वापस आता है और वो बोलता है कि मैंने लगा दिया है। तभी अचानक से सिल्विया के तेजी से चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो देखते हैं कि मोस्टर ने तो हमला नहीं कर दिया। तो वो वहाँ पे जाता है और उनको पता लगता है कि वो मोस्टर को देख के डर जाती है। हमें पता लगता है कि इस मोस्टर को तो काइंड ने लगाया है घर को सजाने के लिए। इससे काइंड के फादर कहते हैं कि आखिरकार ये है क्या? तो काइंड अपने फादर को बताता है कि ये यहाँ पे मैंने लगाया है, थोड़े टाइम पहले मैं जंगल में गया था जहाँ पे मैंने इसे हरा दिया था। जिसपे काइंड के फादर कहते हैं ये तो रेड मोस्टर है जो कि क्लाइमेटिक क्लास मोस्टर है, एक ए रैंक की एडवेंचर टीम भी इसे नहीं मार पाई। तुम्हें यहाँ रखने से पहले सारी मैट्स को बता देना चाहिए। इसकी कीमत बहुत ज्यादा, ये बहुत रेयर है, इसकी कीमत है 1000 प्लेटिनम कॉइन के हैं। जिसपे काइंड शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ये 10 बिलियन येन के बदले में है। जिसपे अगले सीन में काइंड की मॉम की चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग वहाँ पे जाते हैं भाग के और वो बोलते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रही हो?
वो बोलती है कि ये टॉयलेट में क्या है। काइंड की मॉम जेट स्प्रे की बात कर रही है जो कि काइंड ने टॉयलेट में लगाया था। आखिरकार ये क्या चीज है जो तुमने टॉयलेट में लगाई है? तो काइंड बोलता है मैंने अपने मैजिक का यूज करके इसे बनाया है। तो काइंड की मॉम बोलती है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसे हमारे यहाँ भी लगा देना। जिसके बाद में काइंड के फादर वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हें नया घर मिला है, इसलिए तुम्हें सभी नॉवल को बुलाना होगा। यहाँ पे जब भी किसी को भी नया घर मिलता है तो वो नए सभी नॉवल्स को बुलाता है और एक पार्टी होती है। ये सब सुन के काइंड शॉक हो जाता है और बोलता है एक और पार्टी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काइंड सोफे पे बैठा हुआ होता है। तो कोलांड वहाँ पे बोलता है कि मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिन जिन लोगों को इस पार्टी में बुलाना है, और एक लिस्ट ऐसी भी जिसके लिए जो जो सामान चाहिए होगा। इस बात के लिए काइंड कोलांड को शुक्रिया अदा करता है। काइंड उस लिस्ट को पढ़ने लगता है। उस लिस्ट के अंदर मार्गनो कोनास का नाम भी लिखा हुआ होता है। ये वही बंदा है जिसके साथ काइंड की नई बनती है, और काइंड बोलता है कि हमें इस बंदे को बुलाना जरूरी है। जिसके बाद में कोलैंड कहता है कि हाँ, हमें हाई रैंक बंदों को भी इनवाइट करना जरूरी है। इसके बाद में काइंड बोलता है कि हम राजा को इनवाइट नहीं करेंगे। कोलैंड बोलता है जो कि हाई रैंक होता है वही राजा को इनवाइट और रॉयल लोगों को इनवाइट कर सकता है। काइंड दूसरी लिस्ट को पढ़ता है जैसे कि जिसमें लिखा हुआ होता है कि हमें पार्टी में किस किस चीज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि फूड, ड्रिंक और गिफ्ट्स। ये देख के काइंड परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि मैं नोवेल्स को अच्छा गिफ्ट क्या दे सकता हूँ। यह सुन के सिल्विया कहती है कि आप उन्हें अच्छे गिफ्ट के बदले कुछ मेहमान नवाजी दो, जैसे कि कुछ अलग ही तरीके से। काइंड को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काइंड अपने मैजिक का यूज करके कुछ ग्लासेस बना रहा होता है। वो ग्लासेस काफी सुंदर होते हैं और चमकदार होते हैं। तो काइंड सोच रहा होता है कि यही गिफ्ट मैं उन सभी नॉवेल्स को दूंगा। फिर अगले दिन में हम शेफ को देखते हैं जिन्होंने काइंड की रेसिपी के द्वारा एक खाना बनाया है। उन्होंने हैम बर्गर बनाया है। सिल्विया उसे टेस्ट करती है और उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। और अगली बारी आती है ड्रिंक की। जब वो ड्रिंक पीती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा फिजी और बहुत अच्छी लगती है। तभी कोलैंड वहाँ पे आता है और वो बोलता है किंग ने आपको महल में बुलाया है। अब सीन शिफ्ट होता है और काइंड किंग के पास पहुंच जाता है। काइंड देखता है कि किंग थोड़े थोड़े गुस्से में होते हैं। अब किंग बोलते हैं मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी इनविटेशन नहीं मिला, क्या तुम मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं करोगे, जबकि वो घर मैंने ही दिया है। ये सुन के एरिक किंग को चिढ़ाने लगता है कि मुझे तो इनविटेशन मिला है और हाई रैंक नॉवेल्स से आपको इनवाइट कर सकते हैं। इस पे किंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं काइंड का फादर हूँ, मतलब मैं आगे बनने वाला हूँ। जिस पे काइंड बोलता है माफ करना, मैं आपको इन्विटेशन देना तो चाहता था मगर आप बिजी थे इसलिए मैं नहीं दे पाया। ये लो आपका इनविटेशन कार्ड। इनविटेशन कार्ड मिलने के बाद में किंग एरिक को चिढ़ाने लगता है कि मेरे पास भी इनविटेशन कार्ड आ चुका है। अभी किंग बोलता है मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं पार्टी में जरूर आऊंगा और अपनी बेटी को भी लाऊंगा। वहीं पे एरिक भी पीछे से कहता है कि मैं भी सिल्क को लेकर आऊंगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और वो घर पे होता है। तभी मेड्स वहाँ पे आती है और उनको पता लगता है कि किंग भी आने वाले हैं। वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो बोलती है क्यों। तो काइंड बोलता है कि टेलेस्टिया और सिल्क मेरी फियोंसे है। ये सुन के सारी मेड वापस से शौक हो जाती है और सिल्विया कहती है चाहे कोई भी आए शांत हो जाओ तुम लोग। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे पार्टी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे लोग आने से स्टार्ट हो चुके हैं। तभी वहाँ पे एरिक और सिल्क भी आ जाती है। काइंड उनको तभी अंदर ले जाने लगता है। वो अंदर आते हैं और वो उसी रेड ड्रैगन को देखते हैं और वो शॉक हो जाते हैं। उससे देख के एरिक बोलते हैं ये तो बहुत ज्यादा कमाल की चीज देखने को मिली मुझे हॉल में एंटर करते ही। तभी सिल्क काइंड से कहती है कि एक दिन मैं इसी घर में रहने वाली हूँ। तभी काइंड सभी मेहमानों को ग्रेट करता है और उनको शुक्रिया करता है इस पार्टी में आने के लिए। काइंड सभी से बोलता है मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा फूड और ड्रिंक का अरेंजमेंट किया है, तो आप प्लीज इसे ट्राई करना। काइंड की बात सुन के सभी चेयर्स करते हैं और उस ड्रिंक को पीते हैं। तो काफी सारे बंदों को वो ड्रिंक बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और एरिक तो वहाँ पे ग्लास की भी तारीफ करने लगता है कि ये कितना ज्यादा अच्छा है और ये कितना ज्यादा चमकने लग रहा है। तो काइंड ये सब सुन के कहता है कि ये ग्लास आप लोगों के लिए गिफ्ट है, आप इसे घर पे ले जा सकते हो। और एरिक वहाँ पे खाने की भी तारीफ करने लगता है और प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा मजे कर रही है। वहाँ पे एकदम से किंग आ जाते हैं और किंग को देख के सारे लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। किंग वहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ एंजॉय करने आया हूँ। किंग टेबल पे जाके बैठ जाता है और उस ड्रिंक को ट्राई करने लगता है जिसपे किंग को वो बहुत पसंद आती है। उसके बाद में किंग हैंग बर्गर को भी ट्राई करते हैं और वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा टेस्टी खाना कभी तक नहीं खाया। किंग फिर टेलेस्टिया से भी पूछता है कि तुम्हें खाना कैसा लगा। टेलेस्टिया बोलती है बहुत अच्छा। तभी भागती हुई प्रिंसेस वहाँ से आती है और वो उसी जेट स्प्रे की बात करने लगती है। अभी क्वीन कहती है ये तो बड़ी कमाल की चीज है, इसे हमारे वहाँ पे भी लगा दो। राजा को ये सब समझ में नहीं आता कि क्वीन कहना क्या चाहती है। तो क्वीन राजा से कहती है कि तुम भी जाके चेक कर लो। राजा जाके चेक करने लगता है और उन्हें बहुत मजा आता है।
किंग बोलता है कि तुम मेरे महल में भी इसे लगवा देना कल। तो काइंड बोलता है हाँ ठीक है। किंग वहाँ पे काइंड की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये आज तक की बहुत अच्छी मेहमान नवाजी थी और वहाँ पे खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी काइंड के कान में आके कोलैंड फुसफुसाता है कि मार्गिनो आ चुका है। तो वो बाहर जाता है। कॉर्गिनो वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करता है मुझे इन्विटेशन देने के लिए। कॉर्गिनो बोलता है तुम्हारा घर तो बिल्कुल डॉग की तरह लग रहा है। ऐसा बोल के वो अंदर चला जाता है। कॉर्गिनो अंदर आता है। वो उस ड्रैगन को देखता है। ड्रैगन को देखने के बाद में वो डर जाता है। तो काइंड वहाँ पे आगे बोलता है कि ये असली नहीं है, ये बस एक डेकोरेशन के लिए है। कॉर्गिनो फिर पार्टी में चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉर्गिनो टेबल पे बैठ जाता है। उसके बाद में उसे ड्रिंक सर्व की जाती है और वो बड़े एटीट्यूड के साथ उसे पीता है और उसे बहुत अच्छी लगती है। तो वो उसे बहुत टेस्टी लगती है। तब काइंड पूछता है कि तुम्हें ये कैसे लगी। तो वो बोल देता है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। फिर कॉर्गिनो हैमबर्गर खाता है और वो काफी सारी सॉस अपने हैमबर्गर पे डाल देता है। ये सब देख के काइंड को अच्छा नहीं लगता है। काइंड अब एक प्लान बनाता है और वो गिफ्ट के अंदर वही ग्लास देता है। कॉर्गिनो वहाँ पे बोलता है कि सारे ग्लास मुझे बहुत अच्छे लगे, तो सारे ग्लास और सारी ड्रिंक्स मुझे दे दो। तो काइंड वहाँ पे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता, बाकी सारे गेस्ट्स को भी देना है। तो कॉर्गिनो वहाँ पे बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे मना करने की। उसके बाद में काइंड बोलता है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं दे सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें किंगडम की बहुत भारी चीज दे सकता हूँ। इसके बाद में वो लालच में आ जाता है और बोलता है हाँ दे दो मुझे। तभी काइंड साइड में आता है। उसको देख के बाद में पता चलता है कि उसके पीछे किंग खड़ा होता है जो कि सारी बातें सुन लेता है। वहाँ पे किंग को देख के वो डर जाता है और वो किंग से माफी मांगने लगता है कि आप भी यहाँ पे हैं, मुझे पता ही नहीं था। किंग उसकी बातें नहीं सुनते हैं और बोलते हैं कि आज तुम्हारा बिहेवियर मैंने देख लिया है, तो मैं तुम्हारे बारे में बाद में सोचूंगा। कॉर्गिनो वहाँ से भाग जाता है। तभी सिल्क काइंड के पास आके बोलती है ये सब तुम्हारा प्लान था ना। तभी किंग काइंड ये पीछे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने मुझे किंगडम की सबसे भारी चीज बुलाया था ना। तो काइंड बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने बस उसे रोकने के लिए कहा था। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंग अपने कमरे में काइंड को ले आता है। किंग उसी बात से काइंड को डांटने लगते हैं पूरे 2-3 घंटे तक। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना यार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी तक हमारे 100 सब्सक्राइबर तक नहीं।